नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ वैलेंटाइन डे के बारे में। क्या आपको मालूम है वैलेंटाइन डे की असलियत क्या है? शताब्दी की शुरुआत में एक संत हुए यूरोप में जिनका नाम था वैलेंटाइन। ये हुए रोम में, और उस समय रोम का राजा था क्लॉडियस, बड़ा क्रूर आतंकी। उसकी क्रूरता और आतंक के किस्से यूरोप के इतिहास में भरे पड़े। तो क्लॉडियस जो है कहता है कि भाई हम तो महान यूरोपियन परंपरा के वाहक हैं, जिसमें स्त्री को तो रखेल बना के ही रखा जा सकता है, पत्नी का दर्जा उसको देना मूर्खता है। उसी क्लॉडियस के राज्य में ये वैलेंटाइन हो गए, जो गांव गांव घूम घूम के कहते थे कि भाई शादी करो, शादी करके रहो और एक पत्नी के साथ रहो। साहित्य का थोड़ा अध्ययन किया और भारतीय साहित्य से उन्हें पता चला कि एक पत्नी के साथ रहना, एक स्त्री के साथ रहना कितना सुखद होता है। उसमें कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, उसमें बीमारियां कम होती हैं, वेनरल डिसीजेस बहुत कम होते हैं। ये सब उन्होंने पढ़ लिया। और ये भारत का साहित्य उनको मिला कैसे? ये मिला इस तरीके से कि भारत का व्यापार बहुत चला है यूरोप के लोगों के साथ वाया अफ्रीका। 5वीं शताब्दी की शुरुआत में और 4वीं शताब्दी के अंत में वैलेंटाइन को भारत का कोई शास्त्र मिल गया। उसका उन्होंने अध्ययन कर लिया। अध्ययन करके पता चला कि भारत की परिवार व्यवस्था कुछ इस तरह की है। तो उन्होंने भरपूर प्रचार किया पूरे रोम में घूम घूम कर कि शादी करो, शादी के बाद रहो। तो वैलेंटाइन मशहूर हो गए रोम में शादी कराने के लिए। तो वो क्या करते थे? व्याख्यान देते थे गांव गांव जाके और लोगों को समझाते थे शादी करने के क्या फायदे हैं और शादी करने के बाद शारीरिक संबंध रखने के क्या फायदे हैं, वो सब समझाया करते थे। क्लॉडियस जो था उनसे चिढ़ता था। क्लॉडियस ये कहता था कि हमारी जो महान परंपरा है यूरोप की शादी नहीं करने की, उसका ये नाश करने में लगे हुए हैं। बहुत ज्यादा गुस्सा जब आया क्लॉडियस को, तो क्लॉडियस ने क्या किया? वैलेंटाइन को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। राजा जो होता था वो कोई भी आदेश दे सकता था। राजा के मुंह से निकले हुए शब्द ही कानून माने जाते थे। तो क्लॉडियस ने वैलेंटाइन को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया और 14 फरवरी सन 498 को वैलेंटाइन को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब हुआ क्या कि जिन लोगों की शादियां कराई थी वैलेंटाइन ने, वो सब दुखी हो गए और वो सब इकट्ठे हुए। और यूरोप में आपको शायद मालूम है या नहीं, सन 1950 तक फांसी देने की परंपरा खुले मैदान में होती थी। दंड जो है ना, फांसी जैसा, वो सबके सामने दिया जाता था। तो क्लॉडियस ने जानबूझकर क्या किया कि जिनकी शादियां करा दी थी वैलेंटाइन ने, वैलेंटाइन वैसे चर्च में पादरी थे, तो वो क्या करते थे? चर्च में लाके शादियां कराते थे बच्चों की। तो जिनकी शादियां कराई थी, क्लॉडियस ने उन सबको इकट्ठा करके उनके सामने क्लॉडियस के अधिकारियों ने वैलेंटाइन को फांसी पे चढ़ा दिया। तो उनके जो चेले चपाटे थे वैलेंटाइन के, वो सब बहुत दुखी हुए। तो उनके दुखद याद में 14 फरवरी 498 से उन्होंने वैलेंटाइन डे मनाना शुरू कर दिया। तो उस दिन से यूरोप में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। माने वैलेंटाइन एक ऐसे व्यक्ति जो शादियां कराते फिरते थे, उनको चूंकि राजा ने फांसी की सजा दे दी, तो उनकी याद में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। ये है वैलेंटाइन डे की हिस्ट्री। जो अंग्रेजों का देश है, उनके देश में शादी विधि के नाम का कोई कुछ था ही नहीं परंपरा। जैसे जानवर रहते हैं ना, किसी के भी साथ संभोग कर लिया, किसके साथ भी घूम लिया, इसके उससे। जो आजकल जो मॉडर्नाइज हो गया है वर्ल्ड, इसलिए हम आप लिविंग में रहेंगे। ये जो लिविंग कल्चर है ना, ये बहुत ही पुराना और बहुत ही घटिया कल्चर है। जो उनका जो देश था, अंग्रेजों लोग का देश, वहाँ पे शादी नाम का तो कुछ था ही नहीं। जो बच्चा है उसको पता ही नहीं रहता था कि उसकी माँ बाप कौन है, क्योंकि वो किसके साथ भी संभोग करते थे। जो भी उनको मिलता था, इसके साथ सेक्स कर लिया, उसके साथ सेक्स कर लिया, उन्हें पता ही नहीं रहता था। तो जो सेंट वैलेंटाइन था, उसको कहीं से तो पता चला था दुनिया में एक ऐसा कोई तो देश है जिनको उनके पूरे पूर्वजों का पता रहता है। पूरे पूर्वज कि उनके माँ बाप कौन थे, उनके दादा कौन थे, सब पता रहता है। क्यों? उनके में तो ऐसा था ही नहीं। एक पुरुष सिर्फ एक महिला के साथ ही रहता था, शादी करके रहता था। तो उन्होंने जब ये संस्कृति के बारे में जाना, जब उन्होंने भारत के बारे में जाना कि भारत में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक के साथ ही रहते हैं, एक के साथ ही प्रेम करते हैं और एक के साथ ही अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, तो उन्होंने भी सोचा ये संस्कृति बहुत अच्छी है। तो उन्होंने अपने देश में
जो भी ऐसे जोड़े थे, जो भी लवर्स थे, जो भी एक दूसरे से प्यार करते थे, उन्होंने उन लोगों से कहा कि तुम अगर एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, तुम एक दूसरे से प्यार करते हो, तो तुम एक दूसरे से शादी करो और एक दूसरे के साथ हमेशा रहो और हमेशा खुश रहो। तो ये पैगाम वो सबको देते रहे, जो भी वहाँ पर थे सबको बोलते थे कि एक साथ अगर रहना है तो शादी करके रहो, एक साथ रहो और एक के साथ ही रहो और खुश रहो। यूरोप के परिवारों में बच्चे किस बाप के हैं ये पता करना एकदम मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कारण क्या है? वहां जो शारीरिक संबंध हैं वो इतने खुले हैं, इतने फ्री हैं कि कोई भी किसी के साथ जाए। और जिन समाजों में शारीरिक संबंध बहुत खुले होते हैं, जहां पर शारीरिक संबंधों में लिबरलाइजेशन होता है, वहां पर बाप का पता करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो मां जानती नहीं है, क्योंकि पता नहीं कितनों से संसर्ग वो करती है। और ये ऐसा क्यों होता है? वो ये कहते हैं सेक्स ही जिंदगी का चरम आनंद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो सेक्स भोगने के लिए एक पति से संतुष्ट होते हो तो ठीक है, नहीं तो 2 के पास, 3 के पास, 5 के पास, 10 के पास, 20 के पास, 50 के पास, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेक्स संतुष्टि ही जिंदगी का चरम आनंद है। ध्यान रखना। और ये प्लेटो कहता है, अरस्तु कहता है, लिबनिट्ज कहता है, दिकार्ते कहता है, रूसो कहता है, सारे फिलोसोफर कहते हैं कि हमारी जिंदगी का चरम आनंद ही ये है, सेक्स में डूबना। तो एक से नहीं मिलेगा तो दूसरा, दूसरे से नहीं मिले तीसरा, तीसरे से नहीं मिले चौथा। इसलिए शारीरिक संबंधों में कोई मर्यादा नहीं है, इसलिए वहां विवाह करना जरूरी नहीं है। इसलिए यूरोप में विवाह नहीं होते। आपको मालूम है आज भी यूरोप में 70% बिना विवाह के लोग रहते हैं। एक अंग्रेजी में आजकल शब्द आया है लिव इन रिलेशनशिप, बहुत चल रहा है। इसका मतलब है बिना विवाह के साथ साथ रहना। 2 दिन एक के साथ रहना, 3 दिन दूसरे के साथ, 5 दिन तीसरे के साथ, महीने चौथे के साथ, 2 महीने 5वें के साथ, साल भर में 10-20 बदल दो। ये आज की परंपरा नहीं है, हजारों साल की। इंडिया में फॉलो कर रहे हैं, जिसको मॉडर्न टाइटल के रूप से फॉलो कर रहा है। तो अब जो वैलेंटाइन डे पे जो वो संदेश देना चाहते थे, उसको तो कोई मानता ही नहीं है। वो सब लोग उसके विपरीत ही जा रहे हैं। जो चीज़ वो रोकना चाह रहा था, उसने बोला कि भारतीय संस्कृति अपना लो, कि एक साथ रहो, किसी एक से प्यार करो, उसके साथ शादी करो, उसके साथ ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करो। सेंट वैलेंटाइन का ये कहना था और ये उनका पैगाम था जो उन्होंने अपने देश में पहुंचाना चाहा, हमारे भारतीय देश से सीख के। हमारी संस्कृति उन्होंने अपनानी चाहिए और वो अपने देश में भी वो हमारी संस्कृति फैलाने की कोशिश की। पर वो टाइम पे भी लोग उसके विरोध में थे, तो उन्होंने सोचा ये जो संस्कृति जहाँ से आई उसी को हम नष्ट कर देते हैं। तो उन लोगों ने यही प्रयास किया और आज हो भी रहा है। वैलेंटाइन डे के नाम पे सब लोग लिविंग में रहने के लिए सोच रहे हैं। लॉ भी बन चुका है कि लिविंग में रहो, तो कोई तो संदेश मान नहीं रहा है जो हमारी संस्कृति थी। ये जो लिविंग विविंग का चक्कर है वो सब छोड़ो। तो अगर तुम सही मायने में वैलेंटाइन डे मनाना चाहते हो तो अपने संस्कृति से जुड़े रहो। जो तुम्हारी संस्कृति थी उसको ही ध्यान में रख के तुम वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करो। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, एक से प्यार करो, उसे धोखा मत दो, उसके साथ हमेशा रहो, अपनी जीवन उसके साथ ही व्यतीत करो पूरी तरह। यही वैलेंटाइन असली में है और यही वैलेंटाइन डे का संदेश है। और वो सेंट वैलेंटाइन भी जो हमारी संस्कृति से प्रभावित होकर अपने देश में भी ये पैगाम लाना चाहता था, हमारी भारतीय संस्कृति का पालन करो। यही सही मायने में आप वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर सकते हैं। जो बाहर के लोग हमारी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, वो सफल ना हो पाए, इसीलिए तुम अपने भारतीय संस्कृति से जुड़े रहो। तो शायद आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो इसका पालन करो। जय हिंद।